आपने काफ़ी बार ये चीज़ मेंशन करी है कि अभी कन्वर्सेशन के टाइम पे कि जब हमारी मृत्यु होती है तो हमें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। तो क्या मृत्यु होने से पहले आत्मा को पता चल जाता है? वो तो किसी किसी व्यक्ति को पता चल जाता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, इतने समय में मैं चला जाऊंगा, इस दिन चला जाऊंगा, ऐसा भी होता है। परंतु आम आदमी को मृत्यु का पता नहीं लगता कब आएगी। ये ऐसे ही कहा है, मृत्यु अनिश्चित है। कब, किस समय, कब, कहाँ पर आ जाएगी, ये कोई नहीं कह सकता। तो इसलिए मृत्यु के प्रति हमें हर समय सजग रहना चाहिए कि मैं आज का ही दिन मेरे लिए अंतिम है, तो वह व्यक्ति कभी भी बुरा काम नहीं करेगा। तो बुरा काम से जब बचेगा कि वह मान के चलेगा कि मेरा जो मुझे आज ये जन्म मिला, दिन मिला है, ये मुझे अच्छे करने के लिए मिला है, तो इसको मैं अच्छे से जीऊं। तो मृत्यु अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। कोई महापुरुष है ऐसा है जिसको पता लग जाता है कि मैं बस इतना तारीख को चला जाऊं। बाकी आम आदमी को किसी को पता नहीं लगता, वो कब चला जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए मृत्यु अनिश्चित है। इस अनिश्चित समय में हमें प्रतिक्षण जागरूक रहना है कि मैं किसी समय मेरे भाव विचार गंदे न रहें, मेरे भाव विचार में अच्छाई आए, मैं सबका अच्छा करूं, कि सबके जीवन स्तर को उठाऊं, सबकी आत्मा में अच्छे भाव संप्लुत हो, ऐसा मैं लोगों को प्रेरणा दूं। ये हमारा भाव होना चाहिए। हम ऐसे भी बोलते हैं कि जो लिखा है वो तो होगा ही। तो क्या इस तरह से ये कंफर्म है कि व्हाटएवर जो हमारे डेस्टिनी में लिखा हुआ है वो वैसा ही होना है? जैन दर्शन इस बात को नहीं मानता। दो स्तर पर मानता भी है, नहीं मानता भी है। जैन दर्शन में कर्मवाद का जो सिद्धांत है उसमें कर्म की अलग अलग प्रकृतियां हैं। एक निकाचित कर्म बोलता जाता है कि बहुत गहराई से अगर ऐसे कर्म बांधे हैं उसको उसी रूप में भोगना पड़ता है। बाकी हम कर्म को चेंज कर सकते हैं। साधना किस लिए करे व्यक्ति, किस लिए व्यक्ति तप तपे, किस लिए अपने आप को संयम में लाए? वह जब साधना इसलिए करता है कि जो पूर्व संचित कर्म है उनको हटा सके, उनको निकाल सके। तो बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, बुरे को अच्छे में बदल सकते हैं और उसको चेंज किया जा सकता है। वह साधना है। कुछ कर्म ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा निकाचित कर्म होते हैं, वो व्यक्ति को उसी रूप में भोगने पड़ते हैं। भगवान महावीर के कान में कील ठुकी तो उन्होंने पूर्व में ऐसे कर्म किए थे तो उनको वह भोगना ही पड़ा। कुछ बाकी कर्म को वो उन्होंने साधना करके चेंज कर दिया और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो व्यक्ति चेंज भी कर सकता है और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। इसलिए कर्म करते समय हम जागरूक रहें कि ऐसे तीव्र भावों में हम कर्म न बांधें कि आगे हमें उसको रोते रोते भुगतना पड़े। कहते हैं कि कर्म जब आदमी करता है ना तो वह हंसते हंसते करता है, उसको पता नहीं लगता, भान नहीं रहता। परंतु जब उसको भोगने का समय आता है तो व्यक्ति को कई बार रोना पड़ता है। अच्छे स्टेज के लोग, छोटी उम्र में कैंसर हो जाती है, किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये क्यों होता है? व्यक्ति ने कभी जीवन में बुराई नहीं की, कोई सिगरेट नहीं पी और कुछ नहीं किया, उस व्यक्ति के ऐसे हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कर्म वहाँ काम कर, वहाँ देखिए कोई दूसरा कारण नहीं है, वहाँ कर्म कारण आता है। कर्म वहाँ व्यक्ति को नीचे ले जाता है। तो कर्म करते समय हमें जागरूक रहना चाहिए।